इस साल ठंड तो लग रहा है, पिछले 3 साल की कसर निकाल रहा है। अगर ऐसे ही ठंड रहा तो ये सारा जंगल बर्फ से ढक। मिट्ठू तोता, दरवाजा खोलिए। हम कैसी चिड़िया हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी? इतने ठंड में हमें भेज दिए खाना लेने के लिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस कवि को तो मेरा थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। कितना अच्छा सोया था। चलो अब कैसी के घर जाके थोड़ा सो लेते हैं। बर्ड सैंक्चुअरी न्यूज में आपका स्वागत है। बर्ड सैंक्चुअरी, ये प्यारे प्यारे पंछी हमारे जंगल में इस साल ठंड बढ़ने के कारण चिड़िया को अपने अपने घर से निकलना और दाना लेने जाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अपने और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखें। और राजा जी के दरबार में कल बैठक है इसी ठंडे मौसम को लेकर। तो सभी चिड़िया कल सुबह 11:30 पे आकर अपना अपना सहयोग दिखाए। धन्यवाद, देखते रहिए बर्ड सैंक्चुअरी न्यूज। माँ, मुझे चावल की खीर खाना है। बना दो ना। बच्चों, आपकी कैप कहाँ है? पहले आप कैप लगाओ, नहीं तो ठंड लग जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं कैप लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे खीर खाना है। मम्मी, अब तो खीर बना दो। अब मैं पहन भी लिए कैप। मम्मी, बना दो ना, बहुत मन हो रहा खीर खाने का। कैसी? बना भी दो बच्चों के लिए खीर। हमें राजा जी की सभा में भी जाना है। तुमने सुने नहीं, आज ठंड के लिए राजा जी अपने दरबार में बुलाए हैं। बच्चों, हम आपके लिए अभी खीर बना रहे हैं। अभी आप इधर उधर घूमना बंद करो और अपने छोटे भाई के साथ जाकर घोंसले में बैठो, ठीक है? मेरी प्यारी मम्मी। इधर सभी बच्चे अपने घोंसले में खेलने लगते हैं और कैसी अपने बच्चे के लिए जब तक खीर बना रहे थे। अजी, ऐसे ही ठंड पड़ता रहा तो बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो सकता है। हाँ कैशी, तुम सच ही कह रहे हो। वही हम भी सोच रहे थे। इस साल तो बहुत जल्दी ठंड पड़ना शुरू हो गया है और हम चिड़िया अपने दाना भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। पता नहीं क्या होगा। ठंड से कपकपा रहे हैं हम लोग। कैसी हम खाना खाकर चलेंगे पहले मिट्ठू तोता के पास। थोड़ा कपास ले आएंगे ताकि हम अपने घोंसले को गर्म रख सके। सही बोल रहे हो आप, ये ठीक रहेगा। चलो, अब खाना बन गए हैं, हम खाना खाते हैं। बच्चों, आपकी खीर तैयार हो गई है, आ जाओ खाने। अभी आ रही हूँ मम्मी। मम्मी, खीर तो बहुत मीठा है। थैंक्स मम्मी। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके पसंद का खीर जो बना था। सभी एक साथ खाना खा लेते हैं और अब कैसी जाने ही वाले थे मिट्ठू तोता के पास। तभी बच्चों से कहती है, आप लोग अपने अपने होमवर्क पूरा करके रखो, हम आकर आपकी होमवर्क चेक करेंगे। चलो, अब आप लोग पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और हैं बच्चों, जब तक मामा घर नहीं आते आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जंगल में बच्चे चोरी हो जाते हैं अकेले घूमने पे। ठीक है मम्मी, हम नहीं जाएंगे बाहर। इतना बोलकर कैसी चले जाते हैं वहां से। हम राजा बनाने से पहले ये शपथ लेता हूं कि प्रजा की कोई भी समस्या को अपना समस्या समझकर निर्णय लेंगे। कोई आपको राजा बनाने से पहले जो हमारे राजा के लिए शुरू से चले आ रहे वही नियम आपको अपनाने पड़ेंगे। बुलबुल के साथ शपथ लेना होगा आपको। ठीक है मिट्ठू तोता। ओके बुलबुल दीदी, आप शपथ दिलवाइए। जो आज्ञा मिट्ठू जी। कोई जी, आप जब तक इस सिंहासन पे बैठोगे तब तक कै नहीं करना होगा। क्या आपको मंजूर है? अरे ये कैसी मुसीबत है। हम कै किए बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर राजा बनेगा तो कोई अपनी धर्म कैसे छोड़ सकता है? ये तो बिल्कुल गलत है। बुलबुल, जरा ठीक से लाइन पढ़ो।
कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको सुनाई नहीं दिए तो हम दोबारा बोल रहे हैं। कौए जी, आप जब तक इस सिंहासन पे बैठोगे तब तक कै नहीं करना होगा। क्या आपको मंजूर है? अरे बाप रे, शपथ लेना इतना मुश्किल हो रहा है। बाद में राज्य निभाना और कितना मुश्किल हो सकता है। इस साल जंगलों में ठंड कड़ाके के पड़ रही थी। वो काले मुंह वाले कौवे दोपहर आने को है और अभी तक सोकर मस्त किसी काली कवि के सपने देख रहा है। आय हाय, मेरा तो किस्मत ही खराब है जो इस कौवे के साथ शादी हो गई। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत। आय हाय, मेरा तो किस्मत ही खराब है। मेरा भी सपना था किसी गोरी कौवे से शादी करने का। वो सपना सपना ही रह गया। क्या हुआ, कवि क्यों जगा दिए? हम तो राजा बनने वाले सपने देखे रहे थे। कितना अच्छा सपना था। मैं फिर से थोड़ी देर सो जाता हूं। इस बार राजा बनकर ही आऊंगा। मुझे पता है, और मैं आपकी रानी बनने की सपने देख रहे थे। कोई ना, हम कल फिर से सपने देखेंगे। अब जाओ, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो। मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी से खाने ला दो। चूहे दौड़ रहे हैं तो चूहे मरने की दवा खा लो ना। मेरा क्यों नींद खराब कर रहे हो? क्या बोला तुमने? फिर से बोलना। अरे क्या बोल रहा हूं, मैं भी नींद में। कुछ नहीं कुछ मेरी जान, अभी जा रहे हैं हम आपके लिए बिरयानी लाने। इतना बोलकर कौवे वहां से चले जाते हैं। इतने ठंड में हमें भेज दिए खाना लेने के लिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस कवि को तो मेरा थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। कितना अच्छा सोया था। चलो अब कैसी के घर जाके थोड़ा सो लेते हैं। तुम मरो कवि भूख से, हम चले सोने। इस साल ठंड तो लग रहा है, पिछले 3 साल की कसर निकाल रहा है। अगर ऐसे ही ठंड रहा तो ये सारा जंगल बर्फ से ढक जाएंगे। न जाने क्या मर्जी है ऊपर वाले की। मिट्ठू तोता, दरवाजा खोलिए। हम कैसी चिड़िया हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी? तुम हो? और इतनी ठंड में यहाँ? सब ठीक तो है ना? मिट्ठू, सब ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी आपकी मदद चाहिए। अरे बाहर खड़े होकर ही बात करोगे? अंदर आ जाओ। कैसी? अब बताओ कैसी? आपको क्या मदद चाहिए? कैसी सारी बातें तोता से बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद तोता बोलती है, कैसी, कपास की मुझे भी बहुत ज़रूरत थी अपने घोंसले में लगाने के लिए, लेकिन कपास तो मेरे पास भी नहीं है। ऐसा करते हैं, हम तीनों कपास लेने बगुला के पास चलते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कपास बेचने की। अरे रुको, हम न पहले राजा जी के दरबार में चलते हैं और उधर से लौटते समय बगुला से कपास ले आएंगे। आधी दिन ऐसे ही बीत गए हैं। अगर हम कपास लेने अभी गए तो शाम हो जाएगा। मिट्ठू तोता, इनका भी कहना सही है, क्योंकि ठंड में दिन ऐसे ही छोटा होता है। ठीक है, चलो पहले राजा जी के यहाँ चलते हैं। सभी चिड़िया राजा के दरबार की ओर जा ही रहे थे, जब ही उनको रास्ते से कौवे जाते हुए दिखते हैं। अरे कौवे, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आपको पता नहीं है, आज राजा जी बुलाए हैं। मिट्ठू जी, मुझे पता है, वो ना मेरे रिश्तेदार आए हैं, उनको लिवाने जा रहा हूं। आप लोग पहुंचो, हम अभी आ रहे हैं। कौवे वहां से झूठ बोलकर निकल जाते हैं। चिड़िया को ये बात पता थी कि वो एक नंबर का आलसी कौवे है। जाने दो, मेरा क्या जा रहा है। चिड़िया इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। सभी चिड़िया राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। साथियों, क्या सभी चिड़िया आ गए हैं? जी राजा जी, सभी चिड़िया आ गई हैं।
ठीक है, तो हम सभा चालू करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम कई सालों से इस ठंड से लड़ते चले आ रहे हैं। इस साल भी ठंड से बचने के लिए हम चिड़ियों को अपने अपने घोंसले को गर्म करके रखना होगा और साथ ही साथ पूरे ठंड तक खाने का बंदोबस्त करना होगा। तो आप लोग जितना जल्द हो सके सारा बंदोबस्त कर ले। उम्मीद करता हूं आप चिड़िया को मेरी बातें अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद राजा जी, हम चिड़िया के बारे में इतना सोचने के लिए। सभी चिड़िया सभा खत्म होते ही जल्दी जल्दी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ से आने के बाद कैसी सीधा बगुला के पास जाती है और वहाँ से कपास लेकर अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही अपने घोंसलों को बहुत ही अच्छी तरीके से कपास को अपने घोंसलों में सजा देती है। फिर कैसी और उनके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिन में ठंड के साथ साथ कोहरे भी घेरना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे, इतना ज्यादा कोहरा! बचाओ बचाओ, कभी मेरी आवाज सुन रही हो, बचा लो मुझे। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा आपको। कौवे को काफ़ी टाइम से लगातार उड़ने के कारण कौवे को काफ़ी ठंड लग चुका था। उनका सांस रुकने लगा था और उनको ठंड लगने के कारण वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। आज की ताज़ा खबर, माया नगरी की ऊंचे पहाड़ों पर बेहोशी के हालातों में एक कौवे मिला है। बताया जा रहा है इस बढ़ती ठंड और कोहरे की चपेट से इस कौवे की ऐसी हालात हुए हैं। इस कोल्ड डे से आप अपनी और अपनी परिवार की पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। लता, क्या बोलते हो तुम? ये कौवे ऐसे तो मर जाएंगे। अगर हम मदद नहीं किए तो हमें राजा होने पे धिक्कार है। और राजा का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रजा को मरते देख सकें। चलो इनकी मदद करते हैं। आप सही बोल रहे हो। बहादुरी दिखाने की चीज नहीं होती है, बल्कि किसी संकट में फंसे को मदद करने की चीज होती है। चलिए मेरी प्राणनाथ, हम चलकर अभी उस कौवे को बचाते हैं। दोनों चिल्लाते हैं और अपने पंजों से उस कौवे को उठाकर ले जाते हैं। कौवे इतना आलसी था कि वो अपने घर पे अभी तक सूखी घास भी नहीं रख पाए थे। इसी वजह से कोहरे इनके घर के अंदर तक आ गए थे और कवि का बुरा हाल था। हाय, ये कब कपाती ठंड मेरी तो जान ही लेके मानेगी। भूख और बढ़ रहा है। जितना भूख बढ़ रहा है उतना ही ठंड ज्यादा लग रहा है। कभी कहा हो, जब तक हम थोड़ी रेडियो में गाना सुन लेता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अब राजा जी ने कौवे को जान बचा ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा सुनने से पहले मेरा कान सर क्यों ना गाए। शायद कौवे मेरे लिए खाने लेने गए थे, उनको ही कुछ हुआ होगा। नहीं, मुझे उनको इतना सुबह सुबह नहीं भेजना चाहिए खाना लाने के लिए। नहीं कौवे, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी राजा जी के पास मदद मांगने जाता हूँ। कवि राजा के दरबार में आ जाते हैं और उनको कौवे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चील उनको ठीक कर देते हैं और ऐसे ही उनको बहुत सारा खाना दे देते हैं, जिनसे उनकी पूरी ठंड का मौसम खुशी खुशी बीता सके। तो बच्चों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है बर्ड सैंक्चुरी। बाय बाय, फिर मिलेंगे। एक बात पूछना ही भूल गया, ये कहानी आपको कैसी लगी? बोलना नहीं, कोई सुन लेंगे। कमेंट में बताओ। अब जा रहे हैं। बाय बाय।